चीफ जस्टिस कह रहे हैं इलेक्शन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है, वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है, आप उन पर यकीन नहीं है। सर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर कन्वेंशन भी नहीं करने दी जा रही, तो क्या समझते सर ये हवाई बातें या जो इस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई थी, आज भी वही हालात है। सर आपने जिस तरह से नैब के मुतालिक बात की, ये बताइएगा कि जो तोशाखाना नैब केस, अलकादर ट्रस्ट नैब केस, क्या वो भी बदनीयती पर मबनी है? मुझे नहीं पता, यही अदालतें हैं, यही इंसाफ का निज़ाम है सर। अभी तो अभी इंसाफ मिलेगा, फिर वापस आपको 5-6 साल बाद इंसाफ मिल जाता है। तो भाई साहब ये बताएं, आपने अपनी कहा कि पार्टी के साथ आप नहीं है, तो क्या मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं इलेक्शन नहीं करूँगा। तो नवाज साहब ने आपसे रब्ता किया है? कोर्ट रूम में नवाज साहब मैंने ना रब्ता किया है, ना कोई ज़रूरत है। सर कोर्ट रूम में जब 13 तारीख की डेट हुई तो आपने कहा इस दौरान इलेक्शन भी लड़ लेंगे। जी पाकिस्तान लड़ेगा ना। नैब मेरे 4 साल से आप सब हज़रात से मुलाकात हो रही है और आज भी ये नैब का केस, जो नाम नयाब केस है, चल रहे हैं। ये चौथा साल मुकम्मल हुआ है, 5वां साल जारी है इस केस का। कोई नई बात नहीं है। पिछली दफ़ा जो नैब का केस था मेरे खिलाफ, वो 9-10 साल चलना था, तो ये भी चलता रहेगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इन केसों, इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि कौन सा जुर्म यहाँ पर हुआ है। मुझे अभी यहाँ अदालत में 3 रिटायर्ड अफसरान मिले जिन्होंने उनको मैं जानता हूँ, बड़ी ईमानदारी से 35 साल सर्विस की है पाकिस्तान की, और वो 14 साल से इन नैब की अदालतों में 14 साल। और उनका जुर्म क्या है कि वो एक मीटिंग में शरीक हुए थे, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो एक मीटिंग में शरीक हुए जहां पर कोई फैसला हुआ जिस पर नैब को एतराज है, और 14 साल में एक गवाह आया, केस नहीं चला। ये है पाकिस्तान के इंसाफ का निज़ाम, ये है नैब। मेरी जो अरबाब इख्तियार है, अरबाब इक़्तिदार है, उनसे गुजारिश है कि ये निज़ाम होगा तो आपका मुल्क नहीं चलेगा। जरा अगर इन अदालतों में देखें कि होता क्या है। जब आज के अफसरान इन 3 अफसरान की हालत देखते हैं जो 14 साल से एक मीटिंग अटेंड करने पर नैब की अदालतों में खड़े हैं, तो क्या आपका मुल्क चलेगा? क्या ये बातें सुप्रीम कोर्ट के साबका जज जावेद इकबाल को पता नहीं थी, जो ये जेली केस बनाता रहा? कि आज के नैब चेयरमैन को इन बातों का पता नहीं है कि लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है? 14 साल मामूली अरसा नहीं होता। जब ये यहां से 14, 15, 20 साल बरी होंगे तो आप सब कहेंगे कि इंसाफ मिल गया। इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा? आज इस मुल्क में जो जुल्म हो रहा है, जो नाइंसाफी है, इसका हिसाब कौन देगा? ये वो बातें हैं जो हर वो मुल्क जिसमें आईन होता है, कानून होता है, वो उसके बारे में कार्रवाई करता है, अदालतें कार्रवाई करती हैं। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट रातों को खुलता है और फैसले करता है, लेकिन क्या इन लोगों का एहसास नहीं है जो 15-15, 14-14, 20-20 साल से नैब की अदालतों में पड़े हुए? क्या ये इंसाफ का निज़ाम है? क्या इस तरह मुल्क तरक्की करेगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब हमें चाहिए जनाब। कोई सवाल जवाब। इलेक्शन में नहीं लड़ रहा हूँ, 100 दफा कह चुका हूँ यार। आपको नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं? जी, इलेक्शन के हवाले से आप मुल्क का चीफ जस्टिस कह रहे हैं इलेक्शन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, आप उनमें यकीन नहीं है। सर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर कन्वेंशन भी नहीं करने दी जा रही, तो क्या समझते सर ये हवाई बातें या जो इस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई थी, आज भी वही हालात है। सर आपने जिस तरह से नैब के मुतालिक बात की, ये बताइएगा कि जो तोशाखाना नैब केस, अलकादर ट्रस्ट नैब केस, क्या वो भी बदनीयत? मुझे नहीं पता, यही अदालतें हैं, यही इंसाफ का निज़ाम है। तो अभी इंसाफ मिलेगा, फिर वापस आपको 5-6 साल बाद इंसाफ मिल जाता है। तो भाई साहब ये बताएं, आपने अपनी कहा कि पार्टी के साथ आप नहीं है, क्या? मैंने ये नहीं कहा मेरे भाई, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो नवाज साहब ने आपसे रब्ता सर अभी किया है? कोर्ट रूम में नवाज साहब मैंने ना रब्ता किया है, ना कोई जरूरत है।
कोर्ट रूम में जब 13 तारीख की डेट हुई तो आपने कहा इस दौरान इलेक्शन भी लड़ने के जी पाकिस्तान लड़ेगा ना अच्छा और कोई मेहरबानी